कक्षा 11 सामान्य हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका। बच्चों, इसके पहले आपने प्रथमा पाठा वंदना पढ़ा। आज हम द्वितीय पाठा प्रयाग पढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्टयागकारणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। गंगा यमुनयोः संगमे सित असित जले स्नात्वा जनाः विगतकल्पसां भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अमायां पौर्णमास्यां संक्रान्तौ च स्नानार्थीनाम् अत्र महान् सम्मर्दः भवति। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघमासे तु अनेकलक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। मासमेकम् उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रतिपञ्चवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ्यु पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत्। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान अस्ति माने है। अत्र यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग कारणात् प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ याग कारणात् यज्ञ करने के कारण अस्य इसका नाम प्रयाग अभूत माने हुआ। गंगा यमुना के संगम पर सित असित जले सित माने श्वेत, असित माने श्याम, जो श्वेत न हो, अर्थात मतलब श्वेत और श्याम। सित माने श्वेत और असित माने श्याम, जो श्वेत न हो। श्वेत और श्याम जले जल में स्नात्वा स्नान कर जनाह लोग विगत कल्पसाम माने पाप रहित भवंति माने होते हैं। इति ऐसा जना नाम लोगों का विश्वास है। अमायाम अमावस्या को, पौर्णमास्याम पूर्णिमा की तिथि को, संक्रांतौ मकर संक्रांति, च और स्नानार्थी नाम स्नान करने वालों की, अत्र यहाँ महान बहुत सम्मर्दा भीड़ बहुत माने होती है। प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष मकर राशि पर गते जाने पर सूर्य के माघ महीने में तू अनेकों लाख जना लोग अत्र यहाँ आते हैं। मासम एकम मासम एक महीने उषित्वा रहकर, च और संगम के पवित्र जलेन जल से विदुषाम विद्वान महात्मा जिसे हम कहते हैं, विदुषाम विद्वानों महात्मा नाम महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से, च और आत्मानम अपने आप को पावयंति माने पवित्र करते हैं। अस्मिन माने इस एव माने ही, अर्थात इसी पर्व पर त्योहार पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम प्रत्येक 5वें वर्ष अत्र माने यहाँ आगत्य माने आकर, सर्वस्वम सब कुछ, एव माने ही याचकेभ्यो माने भिखारियों को दत्त्वा देकर, मेघ इव बादल की तरह पुनः फिर संचयार्थम संचित करने के लिए स्वराजधानी अपनी राजधानी प्रत्यागच्छत लौट जाते थे। अब हम देखेंगे अर्थ। भारतवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का महत्वपूर्ण स्थान है। अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्ट याग कारणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण या विशेष प्रकार की यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्पसां भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत और श्याम जल में स्नान कर लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च स्नानार्थीनां महान् सम्मर्दः भवति। अमावस्या, पूर्णिमा और मकर संक्रांति को यहाँ स्नान करने वालों की बहुत भीड़ होती है।
प्रतिवर्षं मकरगते सूर्ये माघमासे तु अनेकलक्षाः जनाः अत्र आयान्ति मासम् एकम् उषित्वा च सङ्गमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेशमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। देखेंगे प्रतिवर्ष सूर्य के प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर माघ के महीने में अनेक लाख लोग या कई लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने रहकर संगम के पवित्र जल में या जल से कहेंगे और विद्वानों तथा महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से स्वयं को या अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रतिपञ्चवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वम् एव याचकेभ्यः दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत्। महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ याचकों को देकर बादल की तरह पुनः संचय करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी वापस लौट जाते थे। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। ऋषे भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। चित्रकूटमेव तत्निवासयोग्यं स्थानम् उचितं स्थानम् इति तेन आदिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। शब्दार्थ हम देखेंगे। ऋषेः ऋष भरद्वाजस्य भरद्वाज का आश्रम अत्रैव यहीं अस्ति माने है, यत्र जहाँ पूरा प्राचीन काल में 10,000 10,000 विद्यार्थी अधीतिनः अध्ययन करते आसन माने थे। पितुः आज्ञां पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन गच्छन जाते हुए कुत्र कहाँ मया मुझे वस्तव्यम रहना चाहिए बसना चाहिए इति ऐसा पृष्ठुम पूछने के लिए अत्रैव यहीं भरद्वाज के समीप आगतः माने आए। चित्रकूटमेव चित्रकूट ही तत्निवास योग्यम तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान इति ऐसा तेन आदिष्टा उनके द्वारा आदेश देने पर या उनसे आदेश पा कर राम सीता लक्ष्मण के चा और सहसा चित्रकूट अगच्छत माने गए थे। अब हम अर्थ देखेंगे। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पूरा 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्, जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते हुए मुझे कहाँ बसना चाहिए ऐसा पूछने के लिए भरद्वाज के समीप आए या गए। चित्रकूटम एव त्वत् योग्यम उचितम स्थानम इति तेन आदिष्टः रामा सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम आगच्छत्। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनके द्वारा आदेश पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए थे। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। पुरावत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत् अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे अवर्तत। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयनः वीरः अप्रतिम सुन्दरः ललितकलाभिज्ञः च आसीत्। यमुना तटे आधुनिक सुजामुन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य
ध्वंसावशेषाः तस्य सौन्दर्यानुरागं ख्यापयन्ति। प्रियदर्शी सम्राट् अशोकः कौशाम्ब्याम् एव स्वशिलालेखम् अकारयत्, यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। पूरा, पूरा माने प्राचीन काल में, वत्स नामकम, वत्स नामक, एकम एक, समृद्धम, समृद्ध माने धनवान, जैसे हम कह सकते हैं समृद्धशाली, राज्यम राज्य आसीत माने था, अस्य राजधानी इसकी राजधानी कौशाम्बी, इतः यहाँ से ना नहीं अति अधिक दूरे दूर अवर्तत माने है, या थी से तात्पर्य भी हम लगा सकते हैं। अस्य राज्यस्य शासका, इस राज्य का शासक, महाराजा उदयनः, महाराज उदयन, वीरः वीर, अप्रतिम सुंदरः, अप्रतिम सुंदर अर्थात अद्वितीय सुंदरता में अद्वितीय, ललित कला भी, ललित कलाओं का ज्ञाता जानकार, चा और आसित माने था, यमुना तटे, यमुना जी के तट पर, आधुनिक वर्तमान में, सुजावन ग्रामे गांव में, तस्य उसके या उस, सुयामुन प्रासादस्य, सुयामुन महल का, ध्वंसावशेषा, ध्वंस माने नष्ट हुआ, अवशेषा माने शेष भाग, जिसका शेष भाग क्या हो चुका हो, नष्ट हो चुका हो अर्थात खंडहर, तस्य सौंदर्यानुरागम, उसके सौंदर्य प्रेम को, ख्यापयन्ति माने बतलाता है, प्रकट कर रहे हैं, प्रियदर्शी सम्राट अशोका, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्याम एवं कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम, अपना शिलालेख अकार्यत माने बनवाया था, जिसे हम कहते हैं, यो जो अधुना इस समय, कौशाम्ब्या कौशाम्बी से आनीय लाकर, प्रयागस प्रयाग के दुर्गे दुर्ग में, सुरक्षित रखा गया है। अर्थ देखेंगे हम। पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत, प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था, अस्य राजधानी कौशाम्बी इता नाति दूरे अवर्तत, उसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी, अस्य राज्यस्य शासका महाराजा उदयना वीरा अप्रतिम सुंदरा ललित कलाभिज्ञा चह आसीत, उस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर, अद्वितीय सुंदर और ललित कलाओं का जानकार था, यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति, यमुना जी के तट पर वर्तमान में या इस समय सुजावन नामक गांव में उसके सुयामुन महल का खंडहर उसके सौंदर्य प्रेम को बतला रहा है या प्रकट कर रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोका कौशाम्ब्याम एवं स्वशिलालेखम अकारयत्, जो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख बनवाया था, जो इस समय कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूर्वसा राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसी इति आधुनिक नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति, यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानां च स्थित्या अक्षुण्यो। गंगायाः, गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध, पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूर्वसः, पुरूर्वा की राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम प्रतिष्ठानपुर, झूसी इति ऐसे आधुनिक नामना आधुनिक नाम से प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध है, यस्य जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विद्वांसाम विद्वानों महात्मा नाम चाचा महात्मा नाम और महात्माओं के स्थित रहने पर भी अक्षुण्यो, अक्षुण्यो माने अखंडित, अक्षुण्यो माने खंडित, अक्षुण्यो माने अखंडित यानी कम न होना, यो माने ही। अर्थ देखेंगे। गंगा या पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूर्वसा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसे इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व दिशा में पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरूर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो झूसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है।
यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विद्वांसां महात्मा नाम च स्थित्या अक्षुण्य, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से कम नहीं हुई है या अखंडित ही है। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे, तब तक आप मन लगाकर पढ़कर इसका अर्थ नोट कर लेंगे।